सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम अपनी अष्टमी कक्षा की वर्कशीट 12 कर रहे हैं और ये हमारी बेटा छठे पाठ से षष्ठा पाठ से ली गई है, जिसका मतलब होता है गृहम शून्यम सुताम विना। गृहम घर, शून्य सूना लगता है, सुता होता है बेटी, बेटी के बिना। जो घर है वो बेटियों के बिना सूना सूना लगता है। तो यहाँ पर इस चैप्टर से ये चैप्टर लिया गया है बेटा। इसमें बताया गया है कि भ्रूण हत्या करना पाप है और लड़कियों को अधिक से अधिक उत्साहित किया गया है, भेदभाव नष्ट करने के लिए बताया गया है। तो आज हम इसकी हिंदी पढ़ते हैं। इसके बाद इसी की ही बेटा एक वर्कशीट और आएगी। अभी आपका चैप्टर पूरा नहीं है, और भी वर्कशीट आएगी इस बेस पे, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर देते हैं। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति। शालिनी गर्मी की छुट्टियों में पिताजी के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसः तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति। सभी खुशी होकर उसका स्वागत करते हैं। प्रसन्न मनना खुश होकर, बिल्कुल खुशी खुशी उसका स्वागत करते हैं। परम तस्याः भ्रातृ जाया उदासीना एव दृश्यते। लेकिन उसकी भाभी उदासीन दिखाई दे रही थी, ठीक है। शालिनी अपने घर पर जाती है तो वह सभी बड़े खुश होते हैं गर्मी की छुट्टियों में जब वह अपने घर जाती है, लेकिन उसकी जो भाभी है वह क्या थी, उदासीन दिखाई दे रही थी। शालिनी अपनी भाभी से पूछती है, भ्रातृ जाये, हे भाभी, चिंतितः इव प्रतिशस्ये, कि तुम चिंतित दिखाई दे रही हो, परेशान दिखाई दे रही हो। सर्वम कुशलम खलु, सभी कुछ ठीक है ना। माला कहते हैं, आम शालिनी, हाँ शालिनी। कुशलिनी, अहम, मैं ठीक हूँ। तदर्थम किम आन्यानि शीतपेयम चायम, वह तुम्हारे लिए क्या लेके आऊँ, ठंडा लेके आऊँ या चाय लेके आऊँ। शीतपेय मतलब ठंडा कुछ पीने के लिए लेके आऊँ या चाय लेके आऊँ। शालिनी क्या कहती है, अधुना तु किमपि न वाञ्छामि, अभी तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। रात्रौ सर्वैः सह भोजनेव करिष्यामहे, रात्रि को हम सभी मिलकर भोजन करेंगे। भोजन काले अपि माल्यायाः मनोदशा स्वास्थ्यः न प्रतीयते। भोजन के समय पर भी मालिनी की माला जो है उसकी मनोदशा ठीक नहीं थी। जो ये बेटा शालिनी है ना, शालिनी की जो भाभी है उनका नाम माला था, तो माला की जो दशा है वो ठीक नहीं थी। परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती, लेकिन उसने मुख से कुछ भी नहीं कहा। आगे इतना समझ में जो ये बेटा नीले शब्द लिखे हुए हैं ना, जैसे ये है आपके अव्यय, ईव, आम, अधुना, ये सारे क्या हैं, आपके अव्यय शब्द हैं। और जो मैंने ये लिखे हुए हैं 1 2 3 4, ये आपके आंसर है। जो आगे क्वेश्चन आएंगे ना बेटा, उनके आंसर हैं। फर्स्ट का आंसर क्या बनेगा, ग्रीष्म अवकाशे, सेकंड का भ्रातृजाया, थर्ड का प्रसन्न मन्नः, फोर्थ का स्वास्थ्य, ठीक है। तो इतना आप कर ही लोगे। अच्छा, यहाँ पर आप जो संधि हैं वो भी निकाल लेना, जो भी आपको लगती है कि संधि हैं ये, इनको अलग कर लेना बेटा। जैसे ग्रीष्म अवकाश से पहले में ही ग्रीष्म अलग हो जाएगा, अवकाश से अलग हो जाएगा, ग्रीष्म धन अवकाशे हो जाएगा। भोजनेव में भोजनम अलग हो जाएगा और एव अलग हो जाएगा, भोजनम धन एव लिखोगे। ऐसे ही यहाँ पे है भोजन काले अपि, भोजन काले अपि, इसको अलग कर लेना बेटा। और नोक्ति में ना धन उक्तवती ही आ जाएगा, ना अलग हो जाएगा और उक्तवती अलग हो जाएगा। ओके बेटा, इसको कर लेना अलग अलग, इनकी संधि आप थोड़ा सा खुद भी करना सीखें। उसके बाद नेक्स्ट है आपका भोजन। नेक्स्ट है राकेश। है राकेश क्या कहता है, भगिनी शालिनी, हे बहन शालिनी, दृष्टया त्वं समागतः, मौके पर भी तुम आ गई हो, मतलब समय पर ही तुम आ गई हो। अद्य मम कार्यालय एकः महत्वपूर्णः गोष्ठी सहैव निश्चितः, आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी का मतलब मीटिंग, सहैव निश्चितः होनी निश्चित है। अद्यैव मालायाः चिकित्सकायाः सह मेलनस्य समय निर्धारित है, और आज माला का चिकित्सा को दिखाने का डेट भी है। मतलब ये जो चिकित्सक आया है बेटा, यहाँ पे चिकित्सा होता है लेडी डॉक्टर को दिखाने का समय भी निर्धारित है कि उसकी अपॉइंटमेंट है। तव माल्या सह चिकित्सा प्रति गच्छ, तव तुम माला के साथ चिकित्सा, जो डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर है, उसके पास चली जाना। तस्याः परमानुसारं
यद्यधेयम तद संपाद्यम, और उसके परमानुसार जो वो गाइड करें, जो आपको डॉक्टर बताएं तो उसके अनुसार आप कार्य करना। शालिनी कहती है किम अभवत, क्या हुआ। भ्रातृ जायायाः स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, भाभी की जो स्वास्थ्य है वह भी ठीक नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे देखो बेटा, अध्या, समीचीनम, ना और है प्रभृति ये सारे अव्यय हैं, ठीक है। तो भाभी का जो स्वास्थ्य है वह भी क्या है, ठीक नहीं है। अहम तो हया प्रभृति पश्यामि, मैं तो कल से ही देख रही हूँ। है का मतलब था बीता हुआ कल, और सुहा का मतलब था आने वाला कल। सा स्वास्थ्य न प्रतिभाति इति प्रतीयते, समय वह स्वास्थ्य नहीं लग रही है ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। राकेश कहता है चिंतया विषय नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। तब माल्या सगत, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वम ज्ञापयिष्यति ही, मार्ग में वह तुम्हें सब कुछ बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सकाम प्रति गच्छन्तव्यौ वार्ताम कुरुतः, माला शालिनी के साथ लेडी डॉक्टर की ओर जाते हुए बातें कर रही हैं। अब यहाँ पे देखो बेटा, जो मार्गे है वो आपके जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका आंसर है, और चिकित्साम है जो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। देखो एक पदेन में उत्तर दिया हुआ है ना, तो शालिनी कदा पितृगृहम आगच्छत, तो अभी आपको बताया था ग्रीष्मकालीन आ जाएगा इसमें। का उदासीन एवं दृश्यते है, कौन उदासीन दिखाई दे रही थी, तो उसकी भ्रातृजाया उदासीन दिखाई दे रही थी, सेकंड में भ्रातृजाया था। सर्वे कथम शालिनः स्वागतम, सभी ने कैसे शालिनी का स्वागत किया था, पर्सन मनसा, खुश होकर, तो यहाँ पे पर्सन मनसा आ जाएगा। मालाया मनोदशा कीदृशी न प्रतीयते, समय माला की जो मनोदशा है वो कैसे नहीं दिखाई दे रही थी, जो उसकी मनोदशा अच्छी नहीं दिखाई दे रही थी, स्वस्थ नहीं दिखाई दे रही थी। तो ये आपके क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। पहले में ग्रीष्म अवकाशे लिखोगे, सेकंड में भ्रातृजाया लिखोगे, थर्ड में प्रसन्न मनसा लिखोगे, भ्रातृतामिर्य बेटा, उसके बाद फोर्थ में आप स्वास्थ्य लिखोगे, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद 5th क्वेश्चन है माला कुत्र सर्वम ज्ञापयति, माला को सभी कुछ कुत्र कहाँ पर प्राप्त हुआ, तो मात्र है मार्ग है, मार्ग में उसको सब कुछ पता चला था, ठीक है। जो शालिनी है उसको सब कुछ किसने बताया था, रास्ते में बताने के लिए बोला था ना। माला मार्गे सर्वम ज्ञापयति, जो माला है तुम्हें मार्ग में सब कुछ बता देगी, उसके भाई ने बोला था अपनी बहन शालिनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, माला शालिनी च काम प्रति गच्छन्तौ वार्ताहं कुरुतः, माला और शालिनी किसकी ओर जाते हुए आपस में बातें करती हैं, तो वो चिकित्सिकाम लेडी डॉक्टर के पास जाते हुए बातें करती है, तो यहाँ पर चिकित्सिकाम आ जाएगा बेटा, ठीक है। अपना स्क्रीनशॉट लेके इसको आंसर को लिख लेना। उसके बाद आपका है विशेषण विशेष्य, इसको भी देख लीजिए। उदासीन, उदासीन का क्या हो जाएगा, विशेषण है, तो इसका विशेष्य क्या हो जाएगा, भ्रातृजाया, क्योंकि कौन उदासीन थी, उसकी भाभी उदासीन थी, ठीक है। उसके बाद है बेटा आपके पास है कुशलिनी, कुशलिनी का क्या आ जाएगा इसमें, अहम कुशलिनी, उसने कहा था कि मैं ठीक हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का क्या आ जाएगा, मनोदशा, कि मुझे आपकी जो मनोदशा है वो स्वास्थ्य नहीं दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है आपके पास महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण में क्या आ जाएगा, गोष्ठी, कि उसके भाई महत्वपूर्ण गोष्ठी में जाने के लिए कह रहा था ना कि मेरी आज महत्वपूर्ण गोष्ठी है। नेक्स्ट है समीचीनम, समीचीनम का अर्थ होता है बेटा स्वास्थ्यम, ठीक है। समीचीनम स्वास्थ्यम, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है, जब वह पूछती है अपनी भाभी से कि समीचीनम स्वास्थ्यम, कि आपका स्वास्थ्य ठीक है। उसके बाद कुशलम, कुशलम के साथ क्या आ जाएगा, सर्वम, कि सभी सकुशल हैं, तो वो पूछते हैं ना कि भाई सभी ठीक हैं, तो वो कहती है हाँ भाई सभी ठीक हैं। तो ये बेटा आपका विशेषण और विशेष्य का मिलान था। ये आप लोग जब अच्छी तरह से आपने अगर वो पढ़ा होगा चैप्टर, तो आपको ये समझ में आ जाएगा, अदरवाइज़ बेटा आप नहीं कर पाओगे, तो इसलिए चैप्टर को ध्यान से पढ़ो। नेक्स्ट है इसमें ही पाठ में आए हुए अव्यय को गहरे नीले रंग में लिखा गया है, वो आपको लिखना है। तो मैंने आपको सारे जो अव्यय थे वो बता दिए हैं, वो अपनी नोटबुक में लिख लेना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका पाठ में से इनका अर्थ खोजकर आपने लिखना है। भ्रातृजाया का मतलब क्या होता है, भाभी, स्वास्थ्य का मतलब स्वास्थ्य होता है, भगिनी बहन, चिकित्सा लेडी डॉक्टर, ठीक है। गोष्ठी का मतलब क्या होता है, संवाद मीटिंग, प्रसन्न मनसा खुश होकर, चिंतितः सोचना, चिंतित होना, तो ये सब आप इसको हिंदी में इनका अर्थ लिखोगे, ठीक है बेटा। ये कर लोगे ना आप इसको, यहाँ से जैसे अध्यय, ना, हय, भृत्य, समीचीनम, ये सब कुछ क्या है, च, ये अव्यय शब्द है, इनको लिख लेना, इव, आम, अधुना, ना, ठीक है बेटा।
नेक्स्ट अब एक और क्वेश्चन हमारा बचा है, हम ये और कर लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, देखो महत्वपूर्ण शब्दों का विलोम, जो महत्वपूर्ण शब्द है उनका विलोम आना है, तो ये विलोम शब्द याद करो। स्वह, स्वह का अर्थ होता है बीता हुआ कल, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, ऐसे श और व में विसर्ग, ठीक है। स्वह मतलब स्वह का मतलब होता है आने वाला कल, और हय, हय का मतलब होता है बीता हुआ कल, ये ऐसे लिखा होता है, ह आधा हलंत नीचे और यह हय, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हय बीता हुआ कल। अदरवाइज इसको हम कैसे लिखते हैं, इसमें हा में ही या डाल के ऐसे लिख देते हैं, हय बीता हुआ कल। नेक्स्ट है बच्चा प्रसन्नः, प्रसन्नः का विलोम क्या हो जाएगा, उदासीन। रात्रहु, रात्रि का दिन हो जाएगा, दिवसे है। उसके बाद समागतः, समागता का मतलब होता है आना, निर्गता जाना। स्वस्थः, रगुणा, स्वस्थ का मतलब ठीक होता है, और रुगण का अर्थ होता है बीमार, ठीक है। उसके बाद बेटा चिंतितः, निश्चिंतितः हो जाएगा, और मेलन का क्या हो जाएगा, वियोग, मेल का उल्टा वियोग होता है। तो ये आपका विलोम शब्द है, ये आप तो आसानी से लिख ही लोगे, इनको साथ में याद भी कर लेना। पर्यायवाची भी आए हैं, इनको भी आपको लिख के लिखना है। उदासीनः, उदासीन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, चिंतितः। वांछामि का इच्छामि, और समीचीनम का मतलब उचित होता है, समय का मतलब काल होता है, ठीक है। उदासीन का मतलब क्या होता है, चिंतितः। वांछामि, इच्छामि, दोनों का मतलब एक ही होता है, इच्छा करना, चाहना। समीचीनम और उचितम दोनों का भी अर्थ सेम ही होता है, ठीक, और समय और काल का भी अर्थ सेम ही होता है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो मिलान करना है पुल्लिंग का और स्त्रीलिंग से। चिंतितः का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो चिंतितः ये पुल्लिंग है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, चिंतितः। उदासीनः पुल्लिंग है, उदासीनः। स्वस्थः पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग स्वस्थः। चिकित्सः पुल्लिंग है, चिकित्सिकः। शिक्षकः पुल्लिंग है, शिक्षिका। सेवकः पुल्लिंग है, सेविकः। ओके, तो ये कर लेना बेटा अपने नोटबुक में, और अपने टीचर को ये वर्कशीट सबमिट करवा देना। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बच्चा।